जब हमारे श्वसन पथ में विभिन्न प्रकार की रोगजनक स्थितियां हो जाती हैं तब ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करती हैं, जिससे श्वास रोग होता है। श्वास रोग हमारे ऊपरी और निचले श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ये साइनस से शुरू होकर हमारे वोकल कॉर्ड्स और फेफड़ों को प्रभावित करता है, जिससे श्वास संबंधी फेफड़े के कैंसर, अस्थमा, तपेदिक, निमोनिया समेत कई गंभीर बीमारियां का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए श्वास संबंधी रोगों की रोकथाम के लिए खास ध्यान रखें, क्योंकि रोकथाम इलाज से बेहतर होता है। समय से किए गए बचाव से खतरनाक होती सांस की बीमारियों को रोका जा सकता है। नमस्कार दर्शकों, जन्मोकेंजी लाइव से मैं सरोसिना स्वास्थ्य चर्चा के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो दर्शकों, मौसम में बदलाव बसंत ऋतु की बाद बहुत तेजी से हो रहा है, इसलिए आप सावधान रहिए, खास तौर से सांस रोग से जुड़े मरीज, क्योंकि ये बदलता मौसम कहीं आपको बीमार ना कर दे। देखा जाए तो इन बीमारियों में सांस लेने में दिक्कतें हो जाती हैं, श्वास नली में सिकुड़न आ जाती है। अगर समय से इलाज न किया जाए तो जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसलिए श्वास संबंधी समस्या होने पर तत्काल अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क स्थापित करें। श्वास संबंधी कौन कौन सी बीमारियां हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इलाज क्या है, बचाव क्या है, इस संबंध में आइए हम बात करते हैं नगर के चेस्ट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. पाठक से। नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.के. पाठक, ब्रीथिजी हॉस्पिटल 80 वाराणसी से। तो सांस जो बीमारी है वो नॉर्मल बीमारी से लेकर ख़तरनाक बीमारी स्थिति में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और सांस की समांतर बीमारियां फेफड़े में शुरू होती है, फिर हार्ट में भी हो सकती है, ब्लड में भी हो सकती है, किडनी में भी हो सकती है। कई सारे कारण हो सकते हैं सांस फूलने के। और जब हम लंग्स की बात करें तो वहाँ फेफड़े में सांस की जो बीमारी होती है, खासकर अस्थमा जैसी बीमारी, COPD जैसी बीमारी, निमोनिया जैसी बीमारी, फेफड़े में पानी भरने के कारण जिसको प्लेउराइटिस कहते हैं, उसमें भी सांस फूलने की समस्या आ सकती है। COPD जैसी गंभीर बीमारियां हैं जिसमें लंग फाइब्रोसिस नहीं, तो उसमें भी सांस की समस्या आ सकती है। और कभी कभी फेफड़ा फट जाने के कारण भी सांस फूलती है। तो नॉर्मल सांस कब फूल रही है, कैसे फूल रही है, इसके कारण को पता करने के लिए काफ़ी एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और सांस अचानक भी फूल सकती है। अचानक फूलने के भी कई सारे कारण होते हैं। अचानक आपका लंग्स फट जाता है, उसके कारण अचानक सांस फूल सकती है। आपको हार्ट अटैक भी हो गया तो उसमें भी सांस फूल सकती है। आपका हार्ट फेलियर हो गया, उसमें भी सांस फूल सकती है। तो ये सब इंस्टेंट कारण हो सकते हैं। और कभी कभी ब्लड क्लॉट भी होता है, लंग्स के अंदर फंस जाता है, उसके कारण भी सांस फूलती है। ये सब इंस्टेंट कारण होते हैं, लेकिन कुछ प्रोग्रेसिव कारण होते हैं जो धीरे धीरे करके सांस फूलने के कारण बनाते हैं। खासकर अस्थमा में, ILD जैसी बीमारी में और ब्रोंकाइटिस में ये धीरे धीरे मरीज को हल्की हल्की सांस फूलती है, फिर उम्र के हिसाब से ये बीमारियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन अभी कभी देखा गया कि एनीमिया के कारण भी सांस फूलती है। एनीमिया जैसे आप जानते हैं कॉमन बीमारी है, इसमें हीमोग्लोबिन काफ़ी डाउन हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो हीमोग्लोबिन कम होने के कारण सांस की समस्या से जूझते हुए किसी चिकित्सक के पास पहुँचते हैं। चिकित्सक बिना किसी ब्लड टेस्ट कराए हुए सांस की दवा दे देता है, जो उसके लिए घातक हो सकती है। तो जब भी आप किसी चिकित्सक के पास जाएं तो ब्लड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आपके इन्फेक्शन का लेवल, ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा ये पता चल जाती है। अगर वो नॉर्मल है तब तो सांस फूलने के कई दूसरे कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर कभी हीमोग्लोबिन 4-3 ग्राम अगर है तो सांस फूलने का वो भी कारण है, और उसको करेक्ट करना ज़्यादा जरूरी है अपेक्षाकृत सांस की दवा देने से। किसी को सांस फूल रही है और ये कारण क्या है पता करने के लिए हम लोग जनरली एक बृहद चेकअप प्लान बनाते हैं, जिसमें एक्सरे कराते हैं। पहला जो स्टेप्स होता है एक्सरे कराने से हमें लंग्स के बारे में, स्थिति के बारे में पता चल जाता है। कहीं ये फेफड़ा फट तो नहीं गया है, या फेफड़े में कोई छेद तो नहीं हो गया, या लंग्स के अंदर पानी तो नहीं भर गया, या निमोनिया तो नहीं हो गया, या TB नहीं हो गया, जो एक्सरे से पूरा पता चल जाता है। दूसरा जो हम चेकअप करते हैं जिसमें ECG करते हैं, जिसमें हार्ट की गतिविधि को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अगर हार्ट अटैक के कारण सांस फूल रही है या हार्ट फेलियर के कारण है तो वो पता चल जाता है। तीसरा, शुगर के कारण भी सांस फूलती है, जिसमें डायबिटिक कीटोसिडोसिस होती है, जिससे हाई शुगर जिनमें होता है उसमें भी सांस फूलती है। तो एक शुगर की चेकअप करना ज़रूरी होता है। और जब भी आप एक्सरे है, ब्लड टेस्ट
में स्पेशली हमने बोला कि हीमोग्लोबिन की मात्रा पता चल जाती है सीबीसी टेस्ट से, जिससे कहीं एनीमिया के कारण भी सांस फूल रही है तो वो पता चल जाए। कभी कभी थायराइड के कारण भी सांस फूलती है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड का हार्मोन्स कम बना है तो उसमें भी सांस फूलती है। तो बहुत सारे कारण होते हैं। जब हम पेशेंट से चेकअप कराते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सारी चेकअप कराएंगे तो ज़्यादा अच्छी जानकारी मिलती है। कभी कभी पेशेंट्स अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है तो हमें लिमिटेड टेस्टों पर जाना पड़ता है, लेकिन अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है तो कोशिश करें जो जिस तरह की जाँचें सांस फूलने के कारण के हो सकते हैं वो सारी जाँच कराएँ, जिससे पता चल जाए कि एक्चुअल में सांस की प्रॉब्लम क्यों है और कहाँ से है और इसका निदान कैसे ढूंढा जा सके। खासकर अस्थमा में जो लक्षण से जैसे हमने टेस्ट किया, कभी कभी ऐसा होता है कि आप टेस्ट से भी पता न लगा सकें, फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल ना हो, आप किसी गांव शहर में ऐसी जगह हैं जहां पर ये टेस्ट की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो कुछ लक्षण होते हैं जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि ये सांस के कारण हो सकते हैं। खासकर अस्थमा के में जो सांस फूलती है उसमें सीटी जैसी आवाज़ आती है, खासकर एलर्जी के लक्षण उसमें मरीजों में पाए जाते हैं और मौसम बदलाव के कारण ये सांस फूलती है। तो ये एक अमूमन माना जा सकता है कि अस्थमा के कारण हो सकता है। लेकिन अगर हार्ट अटैक के कारण सांस फूलती है तो पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी या शुगर की शिकायत होगी, उसके कारण अचानक सांस फूल सकती है, तो वो हार्ट अटैक के कारण हो सकती है। ट्रेंडिंग सीजन में बदलते हुए मौसम में सांस की समस्या अक्सर देखी गई बढ़ी जाती है और इसके कई सारे कारण होते हैं। खासकर एयर्स में एलर्जेंस का इफेक्ट का प्रभाव कब ज़्यादा हो जाता है, खासकर स्प्रिंग सीजन में और खासकर विंटर सीजन की स्टार्टिंग में। तो ऐसे मरीजों को जिनको दवा चल रही है सांस की, वो रेगुलर अपनी दवाओं को कंटिन्यू रखें, क्योंकि इसमें एयर पॉल्यूशन का भी रोल होता है चेंजिंग सीजन में और एयर पॉलेंस का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो चेंजिंग सीजन में काफ़ी इन्वॉल्व करते हैं। इसमें टेम्परेचर का भी वेरिएशन काफ़ी इफेक्ट करता है। ठंडी से जब आप गर्मी में प्रवेश करते हैं तब चेंजिंग सीजन में भी वेदर्स का इफेक्ट लंग्स पर पड़ता है और सांस की समस्या होती है। खासकर एलर्जिकल प्रॉब्लम और ब्रोंकाइटिस और अस्थमा की प्रॉब्लम चेंजिंग सीजन में ज़्यादा होती है, तो सांस के मरीज को स्पेशली ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि ऐसे मौसम में जब चेंज हो रहा है तो जब भी दवा की चल रही है डॉक्टर चिकित्सक की सलाह लेते रहें और दवा को कभी भी बंद करने की कोशिश न करें। सांस के मरीजों का इलाज अगर देखा जाए, सांस अगर फूल रही है तो अचानक अगर फूल रही है तो कोशिश करें कि कंडीशन सीरियस है तो अस्पताल, नज़दीकी अस्पताल में पहुँचें। वहाँ पर जो चिकित्सक है या जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, खासकर ऑक्सीजन का तुरंत प्रयोग करना ज़रूरी होता है। अगर अस्थमा के अटैक है या सांस की समस्या पुरानी है सीओपीडी, तो उसमें नेबुलाइजर मशीन का रोल होता है। और अगर कहीं ये सांस फूलने की समस्या हार्ट अटैक के कारण है तो उसका तुरंत निदान लेने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे मरीज़ जो घर पे पड़े हैं, जो अस्पताल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कोशिश करें कि जो आपकी दवाइयाँ दी गई है, डॉक्टर साहब ने जिस दवा को, जिस बीमारी को आपको पकड़ा है, जो बताया है, उस बीमारी का जो दवा है वो तुरंत सेवन करें। खासकर इनहेलर दवाइयाँ जो अस्थमा के अटैक को बचाती हैं उनका सेवन तुरंत प्रयोग कर दें। अगर नेबुलाइजर मशीन रखी है तो उसका नेबुलाइजेशन तुरंत ले लें। आजकल पोर्टेबल ऑक्सीजन भी मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं, उनको भी एज ए इमरजेंसी किट अपने घर पे रखें। जब भी ऑक्सीजन या सांस की समस्या आती है तुरंत उसका उपयोग करें। चर्चा कर रहे थे सांस के मरीजों की जो समस्या है उसका समाधान क्या ढूंढा जाए, और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि खान पान में स्पेशली देखा गया है फास्ट फूड का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खासकर पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, लस्सी, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कई सारे हानिकारक केमिकल्स होते हैं जो बॉडी में प्रवेश करने के बाद एलर्जी के कारण बन सकते हैं और अस्थमा अटैक के कारण बन सकते हैं, हार्ट अटैक के कारण बन सकते हैं। तो फास्ट फूड का सेवन बिल्कुल ना करें। खाने में हरी सब्जियों का सेवन करें, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में लें, और टमाटर है, गाजर है, ये जो विटामिन सी के ग्रेप्स हैं, इन सब का सेवन करें। और जब भी आप बिस्तर पर जाएं शाम के समय हल्का सुपाच्य भोजन लें, जिससे कि सांस की समस्या काफ़ी कम हो सकती है या इसके दौरे भी नहीं पड़ सकते हैं। लेकिन इसमें एक साथ से खान पान के साथ साथ अपने स्मोकिंग की स्टाइल अगर कर रहे हैं तो ये बिल्कुल बंद कर दें, और एयर पॉल्यूशन जहाँ पर है वहाँ कम से कम दूरी बनाए रखें। और ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी आप किसी ऐसे वातावरण में जा रहे हैं जहाँ ज़्यादा चिल्ड एसी, जैसे गर्मी का दिन है, चिल्ड एटमॉस्फेयर से निकल रहे हैं, हॉट वाटर में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा चेंजिंग सीजन में
कहीं ऐसे टेम्परेचर को मेंटेन कर लें बॉडी का जिससे अचानक आपके टेम्परेचर वेरिएशन के कारण जो सांस की समस्या है वो न हो। फ्रिज में रखे हुए आइटम्स खासकर कोल्ड ड्रिंक्स, लस्सी या ठंडा पानी, इनका अति सेवन, जो शीतल पदार्थ है उनका सेवन कोशिश करें कि जो सांस के मरीज है वो ना करें, एक नॉर्मल टेम्परेचर पर ला के ही यूज़ करें, क्योंकि ये सब कारक ऐसे हो सकते हैं जो कभी भी सांस की समस्या या अस्थमा का अटैक दे सकते हैं। मरीज स्पेशली अगर खासकर अस्थमा के मरीज हैं तो उनको फ्रूट्स का सेवन, थोड़ा हम लोग खट्टे फलों का सेवन वर्जित करते हैं, खासकर नींबू, संतरा, मौसमी, ये सब से फल से बचें। हाँ, आप एप्पल ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, खरबूजे हैं, तरबूजे जो सीजनी फल हैं ये ले सकते हैं, मैंगो ले सकते हैं, लेकिन जो खट्टे फल हैं खासकर नींबू, संतरा, मौसमी, ये सब का सेवन न करें जो कभी कभी अस्थमा के कारण बन सकते हैं। तो दर्शकों, अभी आपने सुना डॉक्टर एस.के. पाठक से सांस रोग संबंधी बीमारियों, लक्षण एवं उपचार के बारे में। अगले हफ्ते फिर हम मिलेंगे एक नए स्वास्थ्य चर्चा के एपिसोड के साथ। नमस्कार।